है। किस जाल में उलझता जा रहा है वो। उत्तेजना और भी ज्यादा थी। इस बार उसने तैयार होने में वक्त लिया और होते वक्त गरिमा की याद नहीं आई। वो अनजान लड़का उसके सामने था। चलते चलते वो काफी आगे निकल आया था। रोज से ज्यादा हो गया था। उसे कोई नजर नहीं आया। अब उसे कोई उम्मीद नहीं थी। हुआ कि अचानक एक बाइक आती दिखी जो उसके पास आकर रुक गई। चल तुम, नाराजगी और खींच से भरकर प्रदीप ने पूछा, ऐसे अधिकार से जैसे कोई प्यार करने वाला प्रेमी या प्रेमिका पूछता है। कल कोई और मिल गई थी जान, बेशर्म सी आवाज में वो हंसकर बोला, पर तेरे जैसा नमक नहीं था उसमें। अंदर कुछ दरक सा रहा था जैसे। फिर से अपने साथ ले गया। तरह दीप को लगा कि इस खेल का हिस्सा बनना उसकी नियति थी शायद। मां के वापस आने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। प्रदीप की बेचैनी बढ़ती रही थी। कम वक्त में सब कुछ कितना बदल गया था। ना करेगा गरिमा का। खुशी पहले से बरस रही थी। गरिमा के आते ही प्रदीप उससे लिपट गया, किसी बच्चे की तरह। ना मिस किया मुझे। अच्छा बाबा, अब नहीं जाऊंगी इतने दिनों के लिए। अब सांस तो लेने दो। देखो मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। गरिमा के आते ही सब पहले जैसा हो गया। बाद माँ भी आ गई। उनके लिए जैसे कुछ बदला ही नहीं था। के लिए बहुत कुछ बदल गया था। जिंदगी वापस पहले ढर्रे पर आ गई थी। घर, ऑफिस, घूमना फिरना सब वैसे ही था। फिर भी प्रदीप पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगा। बर्थडे है, गरिमा ने याद दिलाया। मैं तो भूल ही गया था। सब मर्द एक से ही होते हैं इन मामलों में, हंसकर गरिमा बोली। क्यों ना माँ को सरप्राइज पार्टी दे। बिल्कुल, प्रदीप ने कहा। हालांकि उसके मन में आया कि गरिमा से कह दे कि सब मर्द एक से नहीं होते। अगले दिन एक अच्छे से रेस्तरां में माँ को सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी। तीनों बहुत खुश थे। उस दिन का वो बेहतरीन समय था। प्रदीप ने देखा कि सामने के टेबल पर 2 कपल आकर बैठ गए। वो चौंक गया। उनमें से एक वही लड़का था। लड़के ने उसकी तरफ देखा नहीं। क्यों एक बार दोनों की सरसरी निगाह मिली, कि जैसे अक्सर रेस्तरां में अजनबी लोगों की नजर मिल जाती है। को लगा कि उसने उसे शायद पहचाना नहीं। उसे उसी रात वाले रूप में ही देखा था। जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। या उसे बुला रही हो, साड़ी उसकी तरफ देख खिलखिला रही हो, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कुछ गीत जैसा से भरा हुआ था। प्रदीप, निकल इस सब से। फिर वो आवाजें सपनों में ढल अलग रूप में आने लगी। एक दिन प्रदीप हड़बड़ाकर उठ दिया। ऐसे उठने से गरिमा की नींद भी खुल गई। हुआ, तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, अजीब सा सपना कि मैं बहुत छोटा हूँ। मेरे लिए कपड़े लेने जा रहे हैं। हम बस में हैं और रात बहुत ज्यादा हो गई है। से बाहर सुनसान सड़क पर देख रहा हूँ कि अचानक दुल्हन सी सजी एक औरत सड़क पर अकेली जा रही है। पीछे मुड़कर देखती है तो उसका चेहरा बिल्कुल मेरे जैसा है। एक पल में ही वो जाती है। इतने में माँ आती है और कहती है कि सब कपड़े खत्म हो गए बाजार में। अब सिर्फ यही फ्रॉक बची है, अब यही पहननी होगी। अजीब सपना है, गरिमा ने कहा। तो है, फिर इसमें भी एक बात अच्छी लगी कि तुम और मैं एक ही शरीर में नजर आए। शायद ये हमारे प्यार का सूचक है। गई हो गई। प्रदीप ने भी धीरे धीरे खुद को संभाल लिया। वक्त जिंदगी में रम गया। साल बीतते बीतते वो उस किस्से को लगभग भूल ही गया। बूंदों की ठंडक और उसके बाद की उमस भरी गर्मी की चुभन हमें बाहर के मौसम में नहीं याद रहती। बनने वाली थी मुताबिक पहले बच्चे की डिलीवरी मायके में ही होनी थी। खुश थे। उन्होंने ढेर सारी खरीदारी मिलकर की थी। माँ के पापा आए और वो उसे लेकर चले गए। भी हर वीकेंड में आने का वादा किया। जब आती है तो वो अपने साथ अंधेरा लेकर आती है। अंधेरे में वो कितना कुछ छुपा लेती है। क्रूर और विभत्स भी हो सकता है, मार्मिक भी, निस्वार्थ प्रेम स्पर्श भी। हर एक के एहसास अलग अलग। प्रदीप उतना बेचैन नहीं था।
ज़्यादा वक़्त उसने भविष्य के सपनों में बिताया था। आकर वो बेडरूम में आया। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी बिंदिया ने उसे आकर्षित नहीं किया। कुछ देर वो यूं ही लेटा रहा, फिर उठकर बाहर चल दिया। हल्की सर्दी थी और उसने ट्रैक सूट पहन रखा था, पर लोग आ जा रहे थे। एकदम प्रदीप को अजीब सा लगा जब एक मोटरसाइकिल उसके पास आकर रुका। सामने उस लड़के को देखकर वो हैरान रह गया। सबसे पहली बात जो उसके मन में आई वो थी, मुझे पहचाना कैसे? लड़के ने पूछा। प्रदीप हिलाया। आओ बैठो। दीप बिना किसी झिझक के उसके साथ चल दिया। रास्ते में एक खामोशी पसरी रही। हालांकि प्रदीप के मन में आया कि उससे पूछे कि उसने उसे पहचाना कैसे, पर वो उस खामोशी के फैलाव के बीच कहीं व्यवस्थित हो गया था जैसे। याद है? डालते हुए लड़के ने कहा। रेस्तरां में हम आमने सामने बैठे थे, तुम अपनी फैमिली के साथ थे। तो जैसे करंट सा लगा। तो उस दिन इसने मुझे पहचान लिया था, पर महसूस नहीं होने दिया। इसमें है 34% प्रोटीन के साथ बायोटिन, जो बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने में मदद करेगा। तो मुमकिन है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल देव देवांशी चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप कि भले चंगे होंगे, स्वस्थ होंगे।